अरे घना बड़ा न्यूज रिपोर्टर बनेगा तू। कौन बोला भाई? हैं? हाँ हूँ बड़ा। तो हम दुनिया लड़वाना छोड़ दो। अच्छा। और नहीं कदे न कदे ऐसी रिपोर्ट हमने देंगे जहाँ आके हमें ना टूटल छितवाओगे। एक यूट्यूबर ने हिसार के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई थी जाट समाज के कुछ युवकों के खिलाफ। पाकिस्तानियों हमने इस देश में आगे और हमने इस देश के नरक कर रखे है। तू खट्टर पट्टर पे हम क्या हो रहा है? तमाम सामाजिक संगठन कहते हैं कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, लेकिन इसके बीच में अगर ये जिस प्रकार की ये बातें चल रही हैं, बोल बोल आगे बोलता रहे। रिकॉर्डिंग लग रही है। रिकॉर्डिंग कर और ये रिकॉर्डिंग करके ना चलाऊंगा सोशल मीडिया पे चला। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अगर ये समझ लें कि जब से सृष्टि बनी है या जब से मानव सभ्यता के रूप में सामने आया है तभी से ही ये जाति वाली बातें चलती रही हैं। मैं अपने कई वीडियोस में कहता रहा हूं कि जाति कभी जाति ही नहीं, भले ही तमाम सियासी नेता कहते रहे हों, लेकिन लगता है कि ये जाति वाली बातें आगे बढ़ती रहे, इसके अंदर उनका भी हित हुआ करता है। आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हरियाणा के अंदर इस समय एक बार फिर जैसे जातिवाद वाला मसला सर चढ़कर बोलना शुरू हो गया है। पिछले आप एक सप्ताह के अगर इंसिडेंट देखें, हिसार से बात शुरू हुई थी। हिसार से एक यूट्यूबर ने हिसार के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई थी जाट समाज के कुछ युवकों के खिलाफ। गिरफ्तारी भी हो गई, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया और उसके बाद से मामला बड़ा तूल पकड़ रहा है। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर। हैं? हाँ हूँ बड़ा। तो हम दुनिया लड़वाना छोड़ दो। अच्छा। और नहीं कदे न कदे ऐसी रिपोर्ट हमने देंगे जहाँ आके हमें ना टूटल छितवाओगे। अच्छा। हाँ अच्छा नहीं है। पाकिस्तानियों हमने इस देश में आगे और हमने इस देश के नरक कर रखे है। तू खट्टर पट्टर पे हम क्या हो रहा है? बोल बोल आगे बोलता रहे। रिकॉर्डिंग लग रही है। रिकॉर्डिंग कर और ये रिकॉर्डिंग करके ना चलाऊंगा सोशल मीडिया पे चला। हाँ दोस्तों में चलाऊं। तेरा नाम तो बता असली मर्द तो। मैं यही तो चाहता हूँ। हाँ नाम बता तेरा। तू चला। तू नाम बता। अरे नाम ने तू टिक्का कटा गे, मैं काट लूंगा। तू चला। हमने यही चाहिए। तू नाम ही बोल बस। हमने चाहिए ये। अरे नाम ये बोल। जो हमें जो सिस्टम चला रहे हो ना, नाम बोल तू। असली बाप का नाम बोलना है। नाम बोल, पता बोल, एड्रेस बोल। अरे भावना में छोड़ने, तू नाम बताने। भावना ने तू के गोली मारेगा। नाम बता तेरा। हरियाणा के अंदर एक बात चलती है, जब देश आजाद हुआ था 1947 में, विस्थापन का जो दौर था, और इस विस्थापन के दौर में जब पश्चिम पंजाब की से पूर्व पंजाब की तरफ बढ़ना था लोगों का, ऐसा ही कुछ बंगाल के अंदर भी था। और उस समय क्योंकि जब भी कभी कोई व्यक्ति विस्थापित हुआ करता, कहीं जाता है, तो उसको शरणार्थी भी कहा जाता है, उसको रिफ्यूजी शब्द भी कहा जाता है, नाम दिए जाते हैं। हालांकि संविधान के अंदर इन शब्दों का कोई स्थान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद कहीं ये बातें चली जरूर थी। और आज अगर ये कह दें कि आज़ादी के लगभग 80 साल बाद, 80 साल होने जा रहे हैं, 8 दशक, जिसके अंदर 3 पीढ़ियां कम से कम बदल जाती हैं, लेकिन आज भी कहीं ये जातिवाद का जो जहर है ये कहीं ना कहीं कुलबुलाता रहता है, और इसके पीछे जिम्मेदार सभी लोग हैं। और देखा जाए तो भले ही सियासत चुप रहती है, लेकिन चुप रह करके अपने अंदर से ये नज़ारे जरूर देखती है। जो मैं आपको बता रहा था कि हिसार के एक यूट्यूबर द्वारा एफआईआर दर्ज कराया जाना, और उसके बाद उन महोदय का प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर जा करके कहना कि हम इकट्ठा करेंगे, पंचायत करेंगे। आप संविधान की धारा 6 पढ़ लो। आप पाकिस्तान से आए हो, इसीलिए आप पाकिस्तान के मूल के हो। और यही बात मैंने खट्टर साहब के लिए, जो मुख्यमंत्री थे, उनके बारे में बोला था कि ये पाकिस्तानी मूल के हैं। अभी फिर बोल रहा हूं। दरअसल हरियाणा ने जातिवाद का दंश बहुत झेला है, और 2016 का वो दौर, वो तो खासकर बड़ा डरावना था, जो रोहतक से शुरू हुआ था। रोहतक से शुरू होकर के पूरे हरियाणा के अंदर चलता बढ़ता रहा। हालांकि इन सब बातों का अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर कुछ चुनिंदा लोग ही हो सकते हैं, मसलन जिनको या तो मीडिया में बने रहने का शौक हो, और आजकल सोशल मीडिया का युग आ गया, तो वो कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी वाली बात कर देते हैं जिससे कि मामला कहीं भड़कने की तरफ बढ़ जाए। और आज सोशल मीडिया के युग में तो 2-4 लोग ही बहुत हैं भड़काने के लिए।
आपने देखा होगा अभी जब बात चली थी तो एक किसान नेता भी जो बाद में हिंदू धर्म से जिन्होंने सिखिज्म को माना, सिखिज्म के अंदर जो गए, हवा सिंह सांगवान, उन्होंने भी बोला इस बात को। बात यहां तक चली कि किसके आने से क्या हुआ और किसके आने से क्या क्या नहीं हुआ। पुराने लोग एक कहावत कहा करते थे, मैं आपको निचोड़ बता रहा हूं इन सब बातों का। एक कहावत कही जाती थी जिसका मूल था कि अगर आप बिना फैट की क्रीम में आप मधानी चलाएंगे तो ना छाछ निकलेगी ना घी निकलेगा, यानी कि ना ल्योनी आएगा और ना उसमें से छाछ निकलेगी, बस सिर्फ मंथन चलता रह जाएगा। कुछ इसी प्रकार का अंदाज आप कह सकते हैं। मैं आपको बता रहा था कि 2016 के दौरान जब चला था, रोहतक से वो शुरू हुआ था और रोहतक से शुरू होकर के पूरे हरियाणा के अंदर कहीं 35 एक, कहीं पंचायतें, कहीं जुलूस, कहीं प्रदर्शन, और उसकी धमक काफ़ी समय तक जो उसकी लपटें थी वो हरियाणा को अपने अंदर अंदर कहीं ना कहीं झुलसाती रह गई। अगर मैं आपको सियासत की बात करूं तो ऐसा हालांकि किसी ने देखा सुना नहीं, लेकिन कहते जरूर हैं, उदाहरण दे सकते हैं। कोई ये कहेंगे कि फलाने आदमी ने ऐसे कहा था, इसकी वजह से ये सब हुआ था। हरियाणा की राजनीति की अगर बात करें तो कहीं चौधरी देवीलाल के बारे में कहा जाता है कि चौधरी देवीलाल ने किसी समय कह दिया था कि पंजाबी और वैश्य समाज को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। हालांकि किसी ने सुना नहीं था। कौन से बंद कमरे में बात हुई होगी, और हुई भी होगी तो उसका मतलब क्या होगा, किस बात पर कहा गया होगा? क्या किसी व्यक्तिगत नेता के बारे में बात चली हो और तब कहीं उन्होंने कह दिया हो, या चौधरी बंसीलाल के बारे में कहा जाता है। कई लोग कह देते हैं कि हमने सुना था कि चौधरी बंसीलाल ने कहा कि क्या अपने, खासकर अपनी जाति समाज के बारे में उन्होंने कहीं कह दिया कि क्या उनके महिलाओं ने बच्चे देने बंद कर दिए जो आप औरों के लिए आ गए। ये बातें भी आपने सुनी होंगी। मैं वही कह रहा हूं आपसे कि इनका कहीं किसी प्रकार का कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो ये कह दे कि मेरे सामने बात हुई थी, लेकिन ये बातें हवाओं में चलती बहुत रही और इससे कहीं ना कहीं समाज के अंदर विश्वमन होता रहा, जहर घुलता चला गया। 2016 वाले समय की जो बात थी उसको आप देख लें तो बात चल पड़ी थी कि जाट समाज का और बैकवर्ड समाज का और पंजाबी समाज का विवाद शुरू हो गया, और ये पूरे हरियाणा के अंदर चली। और हरियाणा के जो समय के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल, चौधरी देवीलाल और चौधरी बंसीलाल की बात किसी ने सुनी या नहीं सुनी, लेकिन मनोहर लाल ने तो स्पष्ट संदेश दिया था, खुले मन से कहा था कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक। जो हरियाणा के अंदर लोग रह रहे हैं वो हरियाणवी हैं। इस जातिवाद को समाप्त करने के लिए नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हम सब हरियाणवी हैं, हमको एक बन के सोचना पड़ेगा, तब इस प्रदेश के गौरव के साथ जुड़ करके आगे बढ़ेगा। अगर बात कर ले चाहे 1947 की और 1966 में हरियाणा बना उसके 20 साल बाद लगभग, और आज अगर 60 और 80 साल बाद ये बातें की जाती है तो इन बातों का कोई मकसद नहीं रह सकता। आज के दौर में तो एक बात चला करती है, तमाम सियासी लोग भी कहते हैं, तमाम सामाजिक संगठन कहते हैं कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, लेकिन इसके बीच में अगर ये जिस प्रकार की ये बातें चल रही हैं, अच्छा हाँ, अच्छा नहीं है पाकिस्तानियों, हमने इस देश में आगे और हमने इस देश के नरक कर रखे है। तू खट्टर पट्टर हम क्या हो रहा है? बोल आगे बोलता रहे, रिकॉर्डिंग कर, और ये रिकॉर्डिंग करके ना चलाऊंगा सोशल मीडिया पर चला। अगर ये सब चलता रहा तो कहीं ना कहीं समाज को विघटन की तरफ जरूर ले जाएगा। और मैं आपको बता रहा था कि विशेष चलता है सोशल मीडिया से। अभी एक और महोदय हैं, वो आज बोल रहे हैं कि 1947 से पहले, हमेशा अनर्गल बात करने के लिए वो जाने जाते हैं, रॉकी मित्तल नाम है उनका, आप उनको भी अंदाज सुन लीजिए। मित्रों, आज किसी ने उंगली उठाई है हमारे पूर्वजों पे, हमारे खान पान पे, हमारे रहन सहन पे, हमारी संस्कृति पे, कि हम कुछ नहीं थे 1947 से पहले। और आज मैं बताऊंगा कि हम क्या थे 1947 से पहले। 36 जात का भाईचारा था 1947 से पहले, जाट नॉन जाट नहीं था 1947 से पहले। 100 में से 99% झगड़े हमारे पूर्वज निपटा देते थे 1947 से पहले। तो जिस प्रकार की ये बातें हैं जो मैं आपको बता रहा था कि ये सब कुछ चला करता था, और आज भी इसको कहीं ना कहीं हवा देने की योजना बनी रहती है। लेकिन मूल जरूरी है आज कि एक तो जो नारा चलता है जाति तोड़ो समाज जोड़ो वाला, और आज दूसरी बात, क्योंकि हरियाणा जो है वो एक 60 साल का बिल्कुल मैच्योर हरियाणा है, पूरी तरह से, पूरी तरह प्रौढ़ है, यानी कि पूरी तरह विकास की दिशा की तरफ बढ़ने वाला है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इस जहर को, इस विष को जितना कम किया जा सके,
ये जिम्मेदारी सामाजिक लोगों की भी होगी और जिम्मेदारी राजनीतिक लोगों की भी होगी, क्योंकि सोशल मीडिया के युग में कोई भी आकर के इसको भड़का देगा, जरूरी है कि उस पर लगाम लगाई जाएगी। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि ये जो जातिवाद, जाति प्रथा या सब कुछ चलना, ये कहीं ना कहीं समाज के हित में कहीं नहीं हो सकता? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।